विपक्ष जो है वो जैसे आरोप लगाता है कि जी आप बॉलीवुड से हैं, आप वापस चली जाएंगी, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? ये मेरा घर है और मेरा जो घर है मैं वहाँ छोड़ के कहाँ जाऊँगी। और दूसरी चीज़, लोगों को भटकाने के ये कई तरीके हैं और इनके खुद का परिवार जो है, मैं कहूँगी प्रतिभा सिंह जी का जो परिवार है खुद, वो 4 से 5 टर्म नहीं सॉरी 8 टर्म आप सोच ली 40-50 साल जो भी इन लोगों ने करे हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें कौन सा इन लोगों ने क्या झंडे गाड़े, आप मुझे बताइए। तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास और प्यार पाने में ये लोग असमर्थ रहे हैं, इसीलिए छटपटा रहे हैं और कुर्सी से चिपक गए हैं। ये नहीं कि अब दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। कंगना अच्छे से जानती हैं कि सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करना है, इसीलिए वो लोगों के बीच जाकर नारी के अपमान के मुद्दे को जमकर हवा दे रही हैं। विक्रमादित्य, तुम अपने नाम पर कभी वोट मांगो, अपने माता पिता के नाम पर मत मांगो, तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी, तुम्हें वोट नहीं मिलेगा। और कांग्रेस वालों ने जो है वो बोला कि हिमाचल की लड़कियों के जो है वो रेट क्या है, और मैं तो इनको कहती हूँ, और पहाड़ी इंसान लड़कियों में जितना दम है, अगर यहाँ ये जितने भी चंपू दिखे, ऐसा एक पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा। अरे लड़कियों के तो छोड़ो, ये जो है सब्जियों के भाव पूछना भूल जाएंगे। पहाड़ी चपेट अगर इनको पड़ गई तो ये सब भूल जाएंगे। कंगना शब्दों की मर्यादा रेखा लांघने से परहेज कर रही हैं, लेकिन विक्रमादित्य के कद को उनके पिता से नाप जरूर रही हैं। प्रतिभा सिंह को भी उनकी ही भाषा में जवाब दे रही हैं। आज तक इतने सालों में जयराम जी ने कभी कोई मर्यादा नहीं लांघी, कभी किसी के लिए कोई गलत बात नहीं बोली, और विक्रमादित्य उन्हें कहता है कि मैं जयराम को डंडा मारूंगा। विक्रमादित्य उन्हें कहता है कि जयराम रक्षक नहीं है, भक्षक है। विक्रमादित्य जो है वो कहता है मैं स्वराज में डेंट मार के दिखाऊंगा। अरे शर्म कर ले विक्रमादित्य, तुझे इतनी शर्म नहीं है। आज अगर तेरे पिताजी होते तो तुझे थप्पड़ लगा के कहते माफी मांग। ऐसा बिगड़ा हुआ ये जो शहजादा है, ये जो वहाँ पे एक दिल्ली में बैठा हुआ है, ऐसा बिगड़ा हुआ शहजादा, और एक यहाँ पर भी है। हिमाचल में टूरिज्म सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर दोनों कैंडिडेट के बीच जमकर तकरार चल रही है। विक्रमादित्य 55 लाख वाला सियासी किस्सा सुना रहे हैं, तो कंगना विक्रमादित्य एंड फैमिली का सरकारी खर्च पर मुंबई टूर गिना रहे हैं। जब उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए बोला हिमाचल ने, तो उन्होंने कहा कि मैं एक दिन का 55 लाख रुपए सरकार से लूंगी। तो अगर बेटी है, अपने घर के प्रमोशन के लिए सरकार से 55 लाख रुपए प्रतिदिन मांग रही हैं, ये तो निर्णय लोगों ने करना है, और इससे जो है लोग बहकने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने खुद कल बयान दिया कि एक बारी जब अगर मैं जीतती भी हूँ या हारती भी हूँ, मेरी ऑलरेडी फिल्में जो है वो मुंबई में चली हुई है, जो मेरे ऑलरेडी मैंने पैकेजेस साइन किए हुए हैं, तो वापस चले जाएंगी। तो यहाँ का बेली वारिस कौन होगा? इस तरह की जो बातें हैं एजेंट्स के थ्रू होती हैं, तो क्या इस तरह के उनके पास कोई मेल एक्सचेंज है क्या? क्योंकि होने चाहिए अगर वो किस चीज़ का दावा करते हैं। झूठ पे झूठ जो है वो बोले जा रहे हैं, और आई थिंक उन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह के झूठ बोलने के लिए। अवश्य ही ये टूरिज़्म को लेके उस टाइम कांग्रेस के लोग मुंबई पहुंचे थे, अपनी फैमिलीज़ को लेके टूरिज़्म के ही खर्चे पे 25-30 लोग आए थे मुंबई में, और मेरी फिल्म सेट पे आए, उन्होंने फ़ोटो खिंचवाए, यहाँ वहाँ की बातें की, मुंबई दर्शन किए, घूमे, हफ्ता अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ रह के गए। और फिर जब मेरी बहन ने उन्हें कहा कि कुछ आप कोई फ़ोटोशूट के लिए आपको अगर फ़ोटोग्राफर चाहिए या किसी तरह के कैंपेन के लिए आपको एजेंसी चाहिए, तो हम आपको वो प्रोवाइड कराते हैं, उसके बारे में फिर कोई बात नहीं की। तो हम भी पीछे से हंस रहे थे कि ये टूरिज़्म के खर्चे पे हम मुंबई घूम के खुद अपनी फैमिली के 25-30 लोग आए और घूम के चले गए, और फिर अखबार में इस तरह के दे रहे हैं कि मैंने किस तरह की डिमांड की। मंडी सीट पर राजपूत 33% हैं, 30% दलित और करीब 21% ब्राह्मण वोटर हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही इस सीट पर ब्राह्मण या राजपूत प्रत्याशी पर दांव खेलती आई है, और इस बार मुकाबला 2 राजपूत प्रत्याशियों के बीच में है। विक्रमादित्य की ताकत उनका राजनीतिक अनुभव, सियासी विरासत और लोकल लोगों पर अच्छी पकड़ है, तो कंगना रनौत के साथ प्लस पॉइंट उनका ग्लैमर वर्ड, मोदी का ब्रांड, और विधानसभा चुनाव में मंडी इलाके में बीजेपी को मिली बड़ी बढ़त है। किसकी टक्कर देख रहे हैं आप, कंगना रनौत या विक्रमादित्य? देखो ना, विक्रमादित्य तो ऐसे बाप के नाम पर नहीं होगा,
और 9 जो है तो बेचारी अब पब्लिक के साथ इतनी डीलिंग नहीं ना है, अभी तो बार रही, पहली बार आई हो। जो पहली बार है। अब कहीं तो हमने तो शक्ल भी नहीं देखी है बेचारी की, देखो मोटी बात है। अब हमारी 76 साल उम्र हो गई तो हमने भी देखा नहीं अभी तक, इनको अब देखेंगे तब लगेगा पता। फोटो में तो देखते हैं। तो पलड़ा किसका भारी लग रहा है? पलड़ा तो अब कुछ नहीं बोल सकते, ये तो दिखाने के दांत और खाने के और, हमारे तो एक ही दांत है, गणेश वाला। आप मंडी से ही हैं? बिल्कुल। क्या माहौल लग रहा है इस वक्त यहाँ पे चुनावों का? माहौल तो कंपटीशन है दोनों में, पूरा कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर है। किसका पलड़ा भारी? पलड़ा तो कंगना का होगा भारी। अच्छा। हाँ, थोड़े से जीतेगी पर जीत जाएगी, क्या लग रहा है ऐसा। अच्छा। हाँ, क्या सोचकर वोट देंगे? वोट देंगे मोदी को, अच्छा। लोग मोदी को दे रहे हैं ज्यादा वोट। क्या कैसा माहौल देख रहे हैं आप यहाँ पे? माहौल तो अच्छा है, काफी अच्छा मुकाबला है, सारा कंस्टिट्यूंसी में लोग इकट्ठे हुए हैं। वोट सीट बनी हुई है आपका मंडी में? और सीट तो है लेकिन तब भी मोदी का नाम ज्यादा है मंडी में भी। किसका लग रहा है आपको? बीजेपी के ज्यादा है। कैसा मुकाबला इस समय आप देख रहे हैं मंडी में? यहाँ तो अभी 50-50 है, समझ लो। अच्छा, कुछ कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। किसका पलड़ा भारी? पलड़ा कुछ नहीं बता सकते अभी। क्या लग रहा है आपको इस वक्त? ऐसा है कि इस वक्त हिंदुस्तान में मोदी जी की लहर चली हुई है।